नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की हफ्ते कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है ये वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 3 जून से लेके 9 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके ये यहाँ सारे सोर्स के कार्ड आ रहे हैं। हैं 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। बाप रे बाप, सारे सोर्स के कार्ड दम दुम दबा के सारे आ रहे हैं। आपके जो पर्सन है, क्या कहूँ, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। लेकिन एक चीज है, ये ना अभी अपने तेवर में है, अपने हिसाब से चीजों को सोच रहा है या सोच रही है। उनको ये लग रहा है भाई किसी को मेरे साथ रहना है तो रहे, ना रहना है कोई बात नहीं है, मुझे एक डिसीजन लेना है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन करना है। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की परेशानी से खुद को दूर रखना है। साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा लोगों की बातों में आ रहा है, लोगों की बातें सुन रहा है, कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहा है, कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीजें रिवील करने की कोशिश कर रहा है। आपकी कुछ छुपी हुई राज ये बाहर लाना चाहते हैं या फिर इनको मिल चुका है कोई आपका छुपा हुआ राज, जिसके वजह से इनको ये लग रहा है अरे ये तो मुझे धोखा दे रहा है। आप इनको धोखा दे रहे हो, आप परेशान कर रहे हो, किसी और के साथ आप रिश्ते में हो, तो ये एक डिसीजन लेने की इंतजार कर रहा है और ये सोच रहा है भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, मुझे अब ब्रेक ले लेना चाहिए। भाई बहुत हुआ, मैंने बहुत सहा, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया, अब मुझे सच्चाई का पता चल गया, मुझे और नहीं रहना है इस रिश्ते में। ऐसी सोच है उनकी। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, अरे यार ये क्या हो रहा है भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। धड़ल्ले से सारे वो जो झमेले की कार्ड आ रहा है, चल रहा है क्या, लग तो रहा है। अच्छा, कार्ड खुद से आ रहा है, मुझे कुछ करना नहीं है। द फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सजिटेरियस के मन में
अलग चीजें चल रहा है, बहुत अच्छी बातें हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड देख के मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, फिर जो कार्ड आया बहुत अच्छा कार्ड आया। 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, द स्टार एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ऐसा है कि आप कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हो। बहुत दिनों से ये चल रहा है रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में ऑलरेडी थर्ड पार्टी आ चुका है, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हो। लेकिन अब ना आपको लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, परेशानी, लोगों की इंटरफेरेंस, मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। अब आप चाहते हो कि हुआ मुझसे गलती हुआ, मैंने गलत किया और मैंने किसी रिश्ते को इग्नोर किया, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, जिनको इम्पोर्टेंट नहीं देना था उनको दिया, परिवार को इग्नोर किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ, या चाहती हूँ वापसी करना चाहती हूँ, परिवार में लौटना चाहता हूँ, और किसी एक चीज़ को इग्नोर करके, जो मुझे परेशान कर रहा है उन चीज़ को इग्नोर करके उसी जगह मैं जाना चाहता हूँ जो मुझे वो प्यार दे रहा है, जहाँ मेरी असली जड़ें हैं, मेरे परिवार हैं, मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए सोच सकता हूँ या सकती हूँ, उनको लेके मैं कॉन्शियस हो सकता हूँ, मैं एक ब्रांड न्यू स्टार्ट उनके साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस तरीके का सोच आपके दिमाग में करंटली चल रहा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, सजिटेरियस। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। पहले मैंने कहा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एक्वेरियस इज मोस्ट हाईलाइटेड हियर, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस तो है ही। देख लेते हैं आपसे चाहते क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, अगर मैं ये कहूँगी तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं, किसी के साथ सलाह करें। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है उनको कि आप जो है अपने आप के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो, किसी और के बारे में नहीं सोचते हो। अगर आप हमेशा अपने बारे में ही सोचोगे तो रिश्ते में कभी भी परेशानी कम नहीं होगा। आप पैसे को बचाना, पैसे को सेविंग्स करना, पैसे के इर्द गिर्द आपका सोच रहता है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं। आप ऐसा करें, मैच्योरिटी उस बारे में नहीं, थोड़ा सोच में मैच्योरिटी दिखाए। आप हमेशा अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहते हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपका रहता है। हर चीज़ आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। अगर आप ऐसा सोचोगे तो काम नहीं चलेगा। हो सकता है आप लोग साथ में काम भी करते हो, तो आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, किसी से मदद लीजिए, आपके सोच में परिवर्तन लाइए, और जो चीज़ आप जल्दबाजी में करना चाहते हो वही चीज़ को आप स्लो तरीके से अगर सोचोगे कि एक ना एक दिन ये होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी पावर, अपने बच्चे, अपने परिवार। कभी आपने उस तरीके से तो नहीं सोचा कि रिश्ते के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आप सोचते हो तो ये रिश्ता भी स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, लेकिन आपने नहीं सोचा, जिसकी वजह से ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। आप हर चीज़ में अपना कंट्रोल करते हो,
रखना चाहते हो कि ये मेरे हिसाब से सब कुछ होगा, ये उनकी शिकायत है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो सेजिटेरियस। हर्मिट, अगर रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। थर्ड पार्टी वाला मामला बहुत तगड़ा है, दोनों के दोनों शादीशुदा हो आप और वर्क प्लेस में मिले हुए हो। हाँ, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, हर्मिट का कार्ड आ रहा है। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो कि ये समझदारी दिखाए रिश्ते में। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये जितना मेहनत रिश्ते में कर रहा है, वह काम के लिए कर रहा है, उतना ही उनको रिश्ते में भी करना चाहिए। आपको ये लगता है कि ये बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन ये फिर भी आपका दिल तोड़ रहा है किसी और की वजह से। हमेशा जल्दबाजी में रहता है, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता है या करती है। इतना मैच्योर होने के बाद भी इमैच्योर बिहेवियर करता है। हमेशा ऐसा कुछ कर देता है या कर लेता है जिससे रिश्ते में इसका असर पड़ता है। आपको ये लग रहा है कि इनको रिश्ते के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा और अपने स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। ये मेहनत तो कर रहा है, ये भी अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत कर रहा है। पैसा नहीं देता है, पैसा अटक के रखता है, हर चीज़ में अपना कंट्रोल करता रहता है या करती रहती है और किसी और की वजह से आपका दिल तोड़ रहा है। इंडिसाइसिव है, रेस्टलेस एनर्जी में रहता है हमेशा। इनको थोड़ी सी ठहराव की ज़रूरत है, ठहर के सोचने की ज़रूरत है। सोच सिर्फ पैसों में नहीं, सोच सिर्फ बातों की कंट्रोल में नहीं, सोच रिश्ते में भी डालनी चाहिए स्टेबिलिटी का, और रिश्ते में भी मेहनत करना चाहिए। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। वर्गो इज हाईलाइटेड है यार, इधर वर्गो हाईलाइटेड है, मैंने वर्गो है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। बहुत सारे शिकायत है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड ना पहले भी आया था, देख लूं। हाँ, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत अच्छा, स्टार के कार्ड आए हैं। स्टार के कार्ड ना पहले भी आया था। ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी अपनी गलती का एहसास होगा, मेजर हीलिंग होगी आप लोगों के दोनों को। देखो स्टार के कार्ड ना दो दो बार आए हैं। एक बार जो म्यूचुअल एनर्जी है, मतलब आउटकम में, और एक बार आपके तरफ से आया था सेजिटेरियस। स्टार के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्या आया है, द एम्परर,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। हाँ, एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को मेजर हीलिंग की जरूरत है और आप लोगों की मेजर हीलिंग होगी, जिसके बाद आप दोनों ही गलत हो, एक दूसरे के लिए गलत सोच रख रहे हो, गलत गलत इल्जाम लगा रहे हो, तो ये हीलिंग प्रोसेस आप लोगों में दोनों में ही होगा और आपको क्लैरिटी मिलेगी इस हफ्ते कि हाँ भाई मैं भी गलत हूँ, ये भी गलत है, मैं भी गलत सोच रही हूँ, ये भी गलत सोच रहा है। मतलब जो जिस जेंडर में है उस जेंडर पे मत जाइए। तो इस तरीके से आपकी मेजर हीलिंग होगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा जो चीज है, द एम्परर कार्ड भी आया है। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खास करके जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में तो स्टेबिलिटी आ ही रहा है। जो शादी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में शादी करेंगे, उनके रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आएगा। हाँ, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लव रिलेशनशिप में है, उन लोगों को समझदारी आएगी, उन लोगों को एक सही विचार आएगा। खास करके जो लोग घर से दूर मतलब दूसरे रिश्ते में थे, वो रिश्ते में परिवार में वापसी करेंगे और सच्चाई क्लैरिटी आएगी। उनको ये एहसास होगा कि मैं दो दो रिश्तों के साथ गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है वो वापसी करेंगे। जो लोग वापस नहीं जाएंगे, जिनके लिए दो रिश्ता ही इम्पोर्टेंट है, वो दो ही रिश्ते रखेंगे, लेकिन अपनी गलती को जरूर मानेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। बहुत अच्छा कार्ड आया। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि हम कुछ नहीं करते हैं, वही है जो कार्ड हमारे हाथ में थमाते हैं और वही है जो हमसे ये बुलवाते हैं। देखो, नो नीड टू वरी इफ यू बिलीव एंड फॉरगिवनेस। डेफिनेटली अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, मेजर हीलिंग होगी, तो आप में फॉरगिवनेस आ ही जाएगा। चलो ठीक है, माफ कर देते हैं, मेरी भी तो गलती थी, मैंने भी तो गलत बोला था, मैंने भी तो गलत किया था। तो इस तरीके से आपकी जो हीलिंग प्रोसेस चलेगी, उसमें आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। और एक चीज है कि इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि मुझसे गलती हुआ है, कोई बात नहीं, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा या यूनिवर्स सब सही कर देंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। तीसरा जो है, नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आपके सोच सही है, सच्चे हैं, सही तरीके से आप सोच रहे हो, अपनी गलती को मान रहे हो, तो वो तो है ही ना हमें माफ करने के लिए। तो आपको अपने कर्म जो है उसे सही रखना है, आगे की जो करना है वो जरूर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।